হেল্ল' গাইজ, এইটো ভিডিঅ'ত অকল ৰাইফেলমেন জছৱন্ত সিং ৰাৱাটৰ বিষয়ে আছে। ফুল হিষ্টৰী কৈ দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে চাই সকলোৱে ভাল পাব। তেন্তে ফুল ভিডিঅ'টো চাওক। मेमोरियल के मध्य में बना ये पीतल का स्टेचू राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी का है। इसकी स्थापना 11 डोगरा ने 15 अगस्त 1987 में की थी। मेरे दाहिने बना ये लकड़ी का अलमीरा जिसमें लगा बिस्तर, जूते और पानी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी के लिए रखते हैं। इसके लिए हमारा एक जवान यहाँ पर तैनात रहता है। रोज इनके जूतों को पॉलिश की जाती है और इनके बिस्तर को हर मंगलवार को धोते हैं और प्रेस करते हैं। हेडक्वार्टर 4 कोर का झंडा, हेडक्वार्टर 71 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा 12 उन रेजिमेंटों के झंडे फहराए जाते हैं जिनकी यूनिटों ने 1962 की लड़ाई में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। मेरे सामने 25 मीटर की दूरी पर एक हरे रंग की जाली से कवर इलाका चाइनीज ग्रेवयार्ड है। वो सामने वाला है सब। हाँ। यहाँ पर 1962 की लड़ाई में मारे गए 300 से भी ज्यादा चाइनीज सैनिकों के शव दफनाए गए हैं। यहीं से अगर आप रोड पर चलेंगे तो 100 मीटर की दूरी पर एक हरे रंग का शेड है, उसे स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वो बेड है जहां पर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उसके बिल्कुल सामने युद्ध भूमि, कमांड पोस्ट और ओल्ड बैंकर है। अभी मैं आपको 17 नवंबर 1962 के दिन लड़ी गई लड़ाई के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। 17 नवंबर 1962 के दिन यहाँ पर फोर गढ़वाल की अल्फा कंपनी डिप्लॉय थी। जो ये पूरा लगा ना सब यहाँ पर। उनके कंपनी कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट सुरेंद्रनाथ टंडन थे। उस एक ही दिन में चाइना ने 5 बार हमला किया। सबसे पहला हमला उन्होंने सुबह 5 बजे यहाँ की लोकल वेशभूषा मोनपास ड्रेस में किया ताकि भारतीय सेना के जवान उनको पहचान ना सके। फिर भी हमारे सेना के जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरा और तीसरा हमला 7:10 और 9:45 पर आर्टिलरी और मोटर के स्पॉट फायर के साथ किया गया। आर्टिलरी और मोटर के स्पॉट फायर का सहारा लेते हुए उन्होंने पहाड़ी पर लगे झंडे के पास अपनी एमएमजी डिप्लॉय की। वो झंडा यहाँ से दिखाई देगा सर आपको, आगे जाओ वो दिख रहा है, यहाँ से आगे जाओगे वो साफ दिखेगा। हाँ, उस एमएमजी आगे से दिखेगा। उस एमएमजी के फायर से यहाँ पर डिप्लॉय कंपनी काफी दबाव में आ गई थी। कंपनी कमांडर साहब ने उनको न्यूट्रलाइज करने का फैसला किया। इसके लिए हमारी सेना के 3 जवान वॉलेंटियर हुए। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लेफ्टिनेंट त्रिलोकचंद नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई। ये तीनों यहाँ से 15 मिनट में इस कठिन रास्ते को तय करते हुए उसके पास पहुंचे। जब वो 10 से 12 कदम की दूरी पर थे तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ने ग्रेनेड थ्रो किया, जिससे एमएमजी पर काम कर रहे चाइना की सेना के 3 जवानों में से 2 मारे गए और एक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल जवान को राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ने फिजिकल असॉल्ट करते हुए मौत के घाट उतार दिया और एमएमजी को लेकर आए। जब वो एमएमजी को लेकर स्मृति स्थल केंद्र बने पेड़ के पास पहुंचे तो उनके हेड और चेस्ट में गोली लगी, जिससे वो वहीं पर शहीद हो गए। इसी दौरान एक ऑटोमेटिक हथियार की चपेट में लेफ्टिनेंट त्रिलोकचंद नेगी भी आ गए। उनके इस अदम्य साहस के कारण भारत सरकार ने मरणोपरांत राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को महावीर चक्र, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई को वीर चक्र, लेफ्टिनेंट त्रिलोकचंद नेगी को वीर चक्र से सम्मानित किया। इस पूरी लड़ाई में फोर गढ़वाल के 3 अफसर, 4 जेसीओ, 147 वार शहीद हुए। फोर गढ़वाल को बैटल ऑनर ऑफ नूरानाग से सम्मानित किया गया। तब से लेकर आज तक जो भी इस रास्ते से होकर गुजरता है यहाँ पर नतमस्तक होकर गुजरता है। राणा साहब, शौर्य गाथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीने की इजाजत दे दे या शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। राणा साहब, मैं सूबेदार हरिंदर सिंह 24 स्मृति स्थल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राणा साहब, स्मृति स्थल की स्थापना शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की याद में 2016 में की गई थी। इंडिया और चाइना वॉर 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक चला, जो कि मैप में दर्शाया गया है। चलिए, ये ड्रेस आप जो देख रहे हैं, यह ड्रेस राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की है जब उनको 2018 में ऑनरेडी कैप्टन से रिटायर किया गया। यह टेलीफोन को 1962 वॉर में
आपके सामने लगे हुए फोटो उन बहादुर अफसर और सैनिकों के हैं जिन्होंने नूरनाग वैली युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्य में लगे 3 सिंह नेगी राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई के हैं जिन्होंने एमएमजी को न्यूट्रलाइज किया था। यह वह पेड़ है जहां पर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपनी आखिरी सांस ली थी। गिलास में लगा हुआ राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का सामान, रैंक्स और पर्सनल सामान। ये जो वेपन देख रहे हैं ये 1962 वॉर में इस्तेमाल किया गया था। राणा साहब। सर जस्ट ऑन ड्यूटी माना गया सर, ये थोड़ा बताइए ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन रहती थी, उसके बाद में भी वे यहाँ वो पे कहानी क्या है? ड्यूटी पे रहते थे सर। हाँ सर। तो कुछ उसकी कहानी भी है कि सपना आया किसी को क्या? हाँ सर, वो सपने में भी कुछ आते आप थे, सुना और सकते हो? संतरी को भी सबको जगाते थे। बताओ। सर, राइफलमैन जसवंत सिंह जी की यहाँ पे इस एरिया में प्रेजेंटेशन रहती थी। अगर कोई संतरी ड्यूटी पे सोता था, अनप्रॉपर ड्रेस में था, तो वो उसको थप्पड़ भी लगाते थे, जगाते थे, और यहाँ के सिविलियंस को भी वो सपोर्ट करते थे। सपने में भी आते थे, अगर कोई आपदा आ रही है उससे पहले उसको इन्फो करते थे। आंचल तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हमको शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने।
চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব।